हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपके सामने आती है ये आपकी सिचुएशन के लिए बिल्कुल वैलिड रहेगी। ठीक है, तो क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट करता है उसे लीजिए एंड लीव द रेस्ट। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये करंट फीलिंग्स हम चेक कर रहे हैं आपके पर्सन की। तो अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, उन्हें विजुअलाइज कीजिए और डीप ब्रेथ के साथ इस रीडिंग से कनेक्ट कीजिए। सो देखते हैं आपके पर्सन करंटली क्या सोच रहे हैं। व्हाट्स ऑन देयर माइंड राइट नाउ। ओके, सो योर पर्सन इज मे बी आपको भी अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि यहाँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। एक इमेंस मिसिंग एनर्जी है उनके अंदर में, ये रियलाइजेशन भी है साथ ही साथ कि आप कितने वैल्यूएबल हैं। उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स अभी चल रहे हैं आपको लेकर के, और उन्हें फील हो रहा है कि जो आप डिजर्व करते थे शायद उन्होंने वो चीजें ना आपको कही, ना आपको ऐसा कभी भी ट्रीट किया उन्होंने। तो एक इमेंस मिसिंग एनर्जी है उनके माइंड में, उनके हार्ट में आपके लिए। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि समाज के प्रेशर में या फिर आप दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है प्रॉब्लम रहा हो। लाइक आप, यू बिलोंग टू अ रिच फैमिली एंड ही इज नॉट फ्रॉम सच अ गुड फैमिली और सो। ये सब उनके थॉट्स हैं। तो आपके दिल में तो कभी ऐसा कुछ रहा नहीं, आपने अनकंडीशनली उनसे प्यार किया, विदाउट एनी डिमांड, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। यू जस्ट वांटेड लव फ्रॉम द पर्सन। तो ये पर्सन जो है, ये आपकी वैल्यू, आपकी जो फीलिंग्स है, आपका जो ट्रू बिहेवियर रहा उनके प्रति, तो उसको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। और ये ऐसा कोई पर्सन है जिसने आपको बहुत ही बुरी तरह से हर्ट किया है, अपने ही नेगेटिव ख्यालातों की वजह से या अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने एक्सपेक्टेशन से भी। बिकॉज ये देखिए, कहीं ना कहीं आपसे फिजिकल इंटीमेसी की भी डिमांड रखते थे, और अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ भी तो वो चीजें भी ये बहुत ज्यादा मिस करते हैं। बिकॉज उन्होंने उस वक्त तो चीजें शायद अपने एज अ फन पार्ट किया, बट नाउ ही रियलाइजेस कि आपका जो ट्रू लव था वो भी वो फील कर रहे हैं व्हेन ही इज मेमोराइजिंग दोज मोमेंट्स। तो नाउ क्योंकि अब वो रियलाइजेशन के मोड में है, ही इज रियलाइजिंग कि आपका जो उस टाइम जो फिजिकल इंटीमेसी था या जो भी शॉर्ट मोमेंट आप दोनों के बीच में रहे, तो उस वक्त भी आप उनसे कितना ट्रू लव करते थे। तो ये बहुत ही गहरा फीलिंग है उनके अंदर में, ये गहरा रियलाइजेशन है। और ये रियलाइजेशन उनकी लाइफ में ऐसे ही नहीं आया है। मे बी आफ्टर यू ऑल्सो he has been into some kind of relationship, or somewhere he has got the experience, bad experiences, जिसकी वजह से वो ये सारी चीजें आपके लिए सोच पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार हमें बहुत इजी सब चीजें मिल जाती हैं तो हमें रियलाइजेशन नहीं होता है। तो अब नेक्स्ट आपके लाइफ में, अब ये पर्सन आपकी तरफ जब भी आएंगे तो ये बहुत ही सोच समझ के और एक कमिटमेंट वाली एनर्जी से आपको अप्रोच करना चाहते हैं। सो लेट्स सी और क्या है आगे आने वाले समय में इस कनेक्शन के लिए। ये पर्सन अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके और फिर आपके सामने आना चाहते हैं। ठीक है, ये जिस भी, ये इनका खुद का फीलिंग हो सकता है, या आपने कभी उन्हें बताया हो, जताया हो कि उन्हें किस एरिया में काम करने की ज़रूरत है। तो ये उन चीज़ों को फॉलो करके अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके एक अच्छी एनर्जी में शिफ्ट करके और फिर आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये स्लो रहेगा, लेकिन जब भी ये आपकी तरफ आते हैं
ये बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, एक कमिटमेंट के साथ अपने जो भी नेगेटिव इनके माइंड में कनेक्शन को लेकर के, या समाज का प्रेशर, या सोसाइटी के नॉर्म्स, या जो भी रीजन रहा आप दोनों के अलग होने का, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन का, लड़ाई झगड़ों का, तो उसको खत्म करके और फिर आपकी तरफ एनर्जी अपनी प्रोजेक्ट करेंगे। बहुत ही वाइज एनर्जी के साथ, एक समझदार पर्सन की तरह ये आपसे अब मुलाकात करना चाहते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग पॉजिटिव चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सन से। थोड़ा सा ये चीजें वक्त लेंगी, लेकिन जब ये आएंगे तो ये चीजें बहुत ही प्यारी एनर्जी को लेकर के आपकी तरफ पहुंचेंगे। और हो सकता है कि आप उन्हें पूरी तरह से, जो पास्ट में उन्होंने गलतियां की उसे पूरी तरह से आप भुला करके उन्हें एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये अब आपके जजमेंट का टाइम आ चुका है। जो आपने चीजें उन्हें प्रोजेक्ट की थी, तो वो अब आपका टाइम है उसे रिसीव करने का। ठीक है डियर्स, सो खुश हो जाइए, पॉजिटिव रहिए, अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, और अपने पर्सन के प्रति अगर आपके मन में थोड़ा भी गिला है, शिकवा है, तो उसे रिलीज कीजिए, है ना। क्योंकि कई बारी जिंदगी में ऐसा कुछ होता है जो दोनों के लिए लेसन्स होते हैं उसमें, और तभी वो चीजें घटित होती हैं। तो आपने भी जो आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता रहा उसमें जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और ये पर्सन तो ऑलरेडी सीख ही रहे हैं आपको वैल्यू करना, आपको समझना। तो यस, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।